कानून की धज्जियां ही उड़ा रहे, कानून इनकी जेब में है और नशा है इनका गाली। ये कोई गुंडे की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल के प्रबंधक की बात कर रहे हैं। खबर आजमगढ़ से है और ये जो संसदीय क्षेत्र है मुलायम सिंह यादव का है, जो अपने विकास की बात करते हैं, मन से मुलायम लेकिन इरादे लोहे होने की बात करते हैं। यहां पर हो क्या रहा है, पहले ही तस्वीर देखिए। ये है रत्ना पब्लिक स्कूल, 15 साल से सरकारी मान्यता प्राप्त ये स्कूल है और ये चल रहा है। यहाँ बच्चों को गाली गलौज देना सिखाया जा रहा है। आपको यकीन नहीं है तो ये सच है, हम थोड़ी देर में आपको यकीन दिलाएंगे। गाली सिखाने का ये काम खुद स्कूल का प्रबंधक राजीव सिंह कर रहा है। रत्ना पब्लिक स्कूल में 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें राजीव सिंह गाली देने की ट्रेनिंग देता है और जब बच्चे गाली नहीं देते तो उन्हें डांट लगाई जाती है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रबंधक की गिरफ्तारी कर ली है। खबर का असर हुआ है, लेकिन वाकई असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्कूल प्रबंधक की अकड़ थाने में भी नहीं उतरी है। थाने में भी बैठकर वो गाली गलौज कर रहा है। पहले देखिए कि वो कर क्या रहा है और स्कूल में हो क्या रहा है। किसी को पैसा कमाने की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा वो बम 15 तारीख को मनाऊंगा। किसी को पैसा कमाने की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा वो बम 15 तारीख को। और मैं गाली दूंगा, जिस दुनिया की ताकत को रोकना हो रोक ले। मेरे बस में नहीं कि मैं अपनी गाली को रोकूं। अब मेरे दरिया मुझको दरिया दरिया तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे रे? दरिया भी नहीं पा रहे अच्छे से। अरे जा रहा लाल जाती मरी है। मुझे गाली देने में मजा आता है सर, गाली मेरा नशा है। किसी को पैसा कमाने का नशा, किसी को लौंडिया पर पढ़ाने का नशा, मुझे गाली सुनने का नशा है। मैं राजनीति पे नहीं, मैं एक बम बनाना चाहता हूँ जो आपकी मदद से बनेगा, धरती की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। वो बम 15 तारीख को मनाऊंगा। तो चश्मा लगाए, कोट सूट पहना ये शख्स सब भी बातें नहीं कर रहा है, बल्कि ये बातें जो कर रहा है वो निश्चित तौर पर जहरीली हैं। जी संगम की खबर का असर हुआ है। हमने अपने दर्शकों को बताया माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस मामले का संज्ञान तो लिया ही है, कार्रवाई की बात करें। वहीं बीएसए जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि शिकायत हमें 15 साल से मिली नहीं, लेकिन आपके माध्यम से हमें पता चला, हम कार्रवाई करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार इनका नाम है, तुरंत स्कूल पहुंच गए, रत्ना पब्लिक स्कूल में मौजूद है, जांच के लिए पहुंच गए हैं। अशोक पूरी जानकारी दीजिए। जी हम निहायक आपको बता दें कि जेल संगम पर जब खबर चली है तो बीएसए ने इसको संज्ञान में लिया है और बीएसए तुरंत राकेश कुमार पहुंच गए हैं रत्ना पब्लिक स्कूल पर और वहां अपने शिक्षा के सभी जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उनको बुला लिए हैं और वहां पूरी जांच कर रहे हैं कि ये मामला कहां से कैसे आ रहा है और वहां कुछ बच्चों से भी बात कर रहे हैं और अभिभावक को भी खोज रहे हैं। प्रबंधक फरार है और प्रबंधक की जो पत्नी प्रिंसिपल है वो फरार है। अभी कोई मौके पर नहीं मिला, लेकिन बीएसए का कहना है कि मैं अभी 1-2 घंटे और छानबीन करूंगा और पूरी कार्यवाही आज भी सुनिश्चित करके तब यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि जो ये घटना घटी है ये शिक्षा के लिए बहुत कलंक की बात है और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसदीय क्षेत्र मुलायम सिंह का है। और ये बहुत बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात है कि प्रबंधक की पत्नी, ये लोग 15 साल चलाते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूल है और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ही संचालित होता है और शहर का 12वां प्रतिष्ठित स्कूल है जिसके प्रबंधक है सिंह साहब और उनकी पत्नी उसकी प्रिंसिपल है और वहाँ बच्चों को सिखाया जा रहा है। और 1-2 बच्चे नहीं है, करीब 500 बच्चे हैं, सबको ये गाली देना सिखाया जा रहा है और बम बनाने की बात की जा रही है और इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें की जा रही है जो बहुत ही आपत्तिजनक है, जिसको फोन पर जिसको बताना उचित नहीं है। अब आप बीएसए क्या कार्यवाही करते हैं अभी कुछ देर में अशोक ये बताइए, उनकी पत्नी भी इसमें लिप्त है? जी उनकी पत्नी प्रधान प्रिंसिपल है। बिल्कुल, दोनों मिलकर इस तरीके का काम 15 साल से करें। आप हमारे साथ बने रहिए। जसवंत सिंह साहब एमएलसी आजमगढ़ के। जसवंत सिंह साहब, मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है, क्या हो रहा है यहाँ पर? कैसे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, बढ़ेंगे आगे? देखिए आपका जो आरोप है, हाँ आरोप नहीं है सर, ये सचमुच में हो रहा है। नहीं सचमुच तो हो नहीं सकता है, हमारा जिला हम उसको जानते हैं। अच्छा ठीक है जसवंत सिंह साहब, 1 मिनट रुक जाइए। आपकी बात एक बार सुन लीजिए क्या हो रहा है, एक बार सुन लीजिए सर, फिर हम बात करते हैं आपसे। और मैं गाली दूंगा, जिस दुनिया की ताकत को रोकना हो रोक ले। मेरे बस में नहीं कि मैं अपनी गाली को रोकूं। अब मेरे
होगा गरिया मुझको गरिया गरिया तुम क्या कर लोगे गरिया क्या कर दोगे रे गरिया भी नहीं पा रहे अच्छे से अरे जा रहा लाल चट्टी मरी है मुझे गाली देने में मजा आता है सर। गाली मेरा नशा है। किसी को पैसा कमाने का नशा, किसी को लौंडिया। जसवंत सिंह साहब, ये प्रबंधक है और गाली सुनना और देना इनका नशा है। रत्ना पब्लिक स्कूल नाम है, आप नहीं गए होंगे तो जाइए और कार्रवाई करिए। एमएलसी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। जी जी बताइए। बिल्कुल सही बात है। ये इस तरह की घटना अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसे प्रबंधक विद्यालय में पढ़ाता नहीं है, वो उसका मैनेजमेंट करता है। और ये लगता है झगड़ा हो रहा है, झगड़े में ये अति उत्साह में अनधिकृत रूप से सारी बातें बोल रहे हैं। इसका उस संस्था से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, और हमारे जिले के बारे में थोड़ा 1 मिनट आपने हमारे जिले के और नेताजी के संसदीय क्षेत्र के बारे में बताया, तो हम आपको बता दें हाँ। कि हमारे यहाँ न मंदिर, न मस्जिद, न स्कूल, न मदरसे, कोई ऐसा नहीं है जो गलत राह पर चल रहा हो। जसवंत सिंह साहब, 15 साल से स्कूल चल रहा है, मान्यता है, इस स्कूल की मान्यता प्राप्त स्कूल है, उसमें ही हो रहा है। आप कह रहे हैं कि लड़ाई हो रही, नहीं, ये स्कूल रत्ना पब्लिक स्कूल जाइए, तभी तो हम आपसे कह रहे हैं। न्यूड पोस्टर बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के यहाँ पर लगे हुए हैं, 500 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। जसवंत सिंह साहब, इसकी गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, आपका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद ये शख्स क्या कह रहा है वो आप सुनिए। अच्छा, सुनाइए जरा। गिरफ्तारी के बाद आपको सुनाते हैं क्या कह रहा है ये प्रबंधक। आपके अंदर दम नहीं है, लोग कैमरा लेके आप दौड़ते हो, सोचते हो कि आप अखबार में छाप दोगे तो मेरी किस्मत हो। तुम मेरी किस्मत नहीं हो, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। कोई पत्रकार मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बच्चों को यही शिक्षा देते हैं। बच्चे भगवान है सर, उनको शिक्षक कह दो। माँ बहन की गाली सिखा रहे हैं बच्चों को आप। नहीं सर, गाली मैं सिखाता, गाली तो मैं अपने माँ के पेट से क्या हूँ। और बच्चे दुनिया गाली पुलिस सुनती है, अपने बाप सुनती है, मेरी सुन लेगी तो क्या होता है। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? आप जानना चाहते हैं मेरे पास कितने बच्चे हैं? पूरे देश के बच्चे मेरे बच्चे हैं। सिंह साहब, एमएलसी आप क्या कार्रवाई करेंगे बताइए। ऐसे स्कूल चल रहे हैं आजमगढ़ में। शिक्षित आदमी है, इसके खिलाफ जितनी कार्रवाई होनी है वो पुलिस कर देगी। अच्छा, यह समाज को बना बिगाड़ नहीं सकता है और न जिले को हमारे बना बिगाड़ सकता है। हाँ। जसवंत सिंह साहब, आपको नहीं लगता कि एमएलसी आपको स्कूल्स में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने सूचना दिया है और आप यकीन रखिए, मैं भी उस बात को मदद में रहूंगा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बतौर एमएलसी आप अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्रवाई करें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुंजन मित्तल, डॉक्टर हैं। और डॉक्टर गुंजल, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि ज्यादातर केसेस आपके पास आते हैं, बच्चे डरते हैं उन केसेस में, बच्चों के साथ तमाम वारदातें हो जाती है, खासतौर पर स्कूल में उनके टीचर्स, प्रबंधक इस तरीके के केसेस को अंजाम देते हैं। इस केस को देखकर बतौर डॉक्टर साइकोलॉजी क्या हो जाती है बच्चे की, ये बताइए। एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के जीवन पर, उसका आगे चलकर उस हमारी संस्कृति पर, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। अगर इस तरह की चीजें वो बचपन से देखेंगे, सीखेंगे, तो वो उसी चीज को आइडियल समझ लेंगे। जो भी टीचर वो करता है वो उनके लिए आइडियल होता है। इवन आप कुछ भी बोलो, घर में जाकर भी वो टीचर की ही बात को फॉलो करते हैं। तो अगर इस तरह के टीचर्स हमारे देश में रहेंगे तो आगे चल के हमारे यहाँ जितने भी क्राइम रेट्स हैं, बच्चों के मेंटल जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि टीचर्स एटलीस्ट बच्चों को थोड़े अच्छे व्यवहार सिखाएं। सारी चीजें अगर इस तरह की रहेंगे तो देश में क्राइम रेट्स इतने ऑलरेडी हैं, जितने रेप केसेस हो रहे हैं, इतने आजकल लड़ाई, लोगों के मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें एग्रीवेट होंगे। ये चीजें खासतौर पर जब बच्चा है, छोटा मन है, तो चीजें एग्रीवेट होती। उसको इस चीज का आइडिया नहीं है, उसके लिए तो जो बड़े लोग समझा रहे हैं वही सब चीज है। वो पैदा तो हुआ नहीं है ये सब चीजें सीखकर। उसको तो जो आप यहाँ सिखाएंगे वही आगे चल के वो करेगा, उसके लिए वही अच्छी चीज है।
तो सबसे बड़ा रोल घर में तो जो है हम सिखाते हैं, पर टीचर का एक बहुत बड़ा आइडियल रोल होता है उसके लिए। वो एक शिक्षक को पूरे टाइम स्कूल में जो सीखता है वही घर जाके बिल्कुल। फॉलो करता है। और बतौर डॉक्टर, आप एक फीमेल भी हैं, आप हाउस वाइफ, होम मेकर भी हैं। डॉक्टर भी हम आपसे इसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि आप पेरेंट्स और ज्यादा सतर्क हो गए होंगे, जो आश्वस्त है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, अच्छे से पढ़ रहा होगा। बच्चे बहुत ज्यादा टीचर्स को ट्रस्ट करते हैं, नहीं हमारे मैम सर ने जो बोला वो सही है। अब इस पर क्या होगा, दर्शकों को भी राय इस पर ले लेते हैं। बरेली से प्रेम कुमार मिश्रा हमारे साथ दर्शक जुड़े, अपनी राय रखें। हेलो जी बताइए, ये स्कूल देखा आपने? ऐसे स्कूल में जाने में डर लगता है, बच्चे को एडमिट कराने में डर लगता है, आपकी राय? देखिए ऐसा है, ये यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार है। इनकी नीति इसी प्रकार की है, क्योंकि चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सब में इसी टाइप का आज शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है। एक एमएलसी ये कहता है मेरे जिले में ऐसा कुछ हो रहा है जो उनकी नॉलेज में नहीं है। जी और जी, एमएलसी की नॉलेज में नहीं है। बीएसए 15 साल से कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, कानपुर के कॉलर हैं साहिल, अपनी राय रखें। साहिल, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आजमगढ़ का ये कैसा स्कूल? और डॉक्टर साहब, हम ये बात कह रहे थे कि ज्यादातर जो सरकारी स्कूल होते हैं, ठीक है, उसको मान्यता मिल गई, मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, और ये तो स्कूल 15 साल से चल रहा था। तो मिड डे मील का तो घोटाला होता ही होता है, जब उनके खाने में दिक्कतें आती हैं, उल्टा बच्चों के दिमाग में भी गंदगी यहाँ पर डाल दी गई। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है और बच्चों को किस तरीके से गाइड करें? बाल मन है, किसी पर भी ट्रस्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन इसमें फिर पेरेंट्स की यह है कि हमें बच्चों को खाली पूरे उनके साथ बैठकर, पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बात करें मतलब स्कूल में उन्हें क्या सिखाया जा रहा है। बच्चों के पर एकदम स्कूल के ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते आजकल के दिन, कि स्कूल में उन्हें जो भी मिल रहा है वो अच्छा ही है, जो सीख मिल रही है वो अच्छी ही है। हमें उनके साथ बैठकर वो क्या सीख रहे हैं और अपने दोस्तों से किस तरह के उनकी कंपनी है, उनके टीचर्स से रेगुलर लेकिन मिलना मैम पड़ेगा। गरीब पेरेंट्स को ऐसा कर नहीं पाएंगे, वो तो खुश हो जाते, प्रसाद चढ़ाते कि जैसे तैसे एंट्री मिल गई हमारे बच्चे को स्कूल में। पर ये तो देश के जो हमारे इतने एमएलए, इतने सारे गवर्नमेंट है, उसकी भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि जाकर उन चीजों को चेक करे कि क्या चीजें बिल्कुल उनको यहाँ पर चेक करनी चाहिए। और जो एमएलसी साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनको तो जानकारी नहीं थी, हमने खबर दिखाई तो वो मीडिया पर ही उल्टा कह देते कि आप जजमेंटल है, लेकिन खबर दिखाने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहर, अपनी राय रखें। मैम ऐसा है, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर नेताजी इस चीज को देख रहे हो और अगर उन तक ये मेरी बात पहुंचे, तो सबसे पहली बात तो यह था कि इस स्कूल की मान्यता रद्द होना चाहिए। और उसके अंदर जो ये प्रबंधक सीना ठोक के कह रहे हैं, तो इससे अंदाजा ये होता है कि वो जो है शासन जो है आपका जो है उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत ज्यादा उन्हें कोई भय नहीं है, वो उसी के फेवर के आदमी है। और एक एमएलसी साहब का आपने दिखाया, जसवंत सिंह का, मैं तो बड़ा हैरान हूँ ऐसे एमएलसी के ऊपर जो ये कह रहा है कि झगड़ा हो रहा है, उसे ये नहीं दिख रहा है कि बच्चे खड़े हैं सामने, वो सब कुछ कह रहा है, सबके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है हर चीज, और उसके बाद भी इसकी बेशर्मी के साथ वो कह रहे हैं कि साहब ये तो आपसी झगड़ा हो रहा है। मेयर, वो तो मीडिया मामले सामने, हमारा चैनल मामला सामने ला रहा, हमें ही दोष दे रहे थे कि आप लोग गलत बता रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा था और बड़े अफसोस की बात है, इस ढंग की बातें को करता है। बच्चों को हम बेचते हैं उसको अच्छी तालीम के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, उसे अच्छे संस्कार देने के लिए, या इसलिए बेचते हैं कि उसे इस ढंग की बदतमीज और बेहूदगी की बातें सिखाई जाए। बिल्कुल, एक जागरूक कॉलर है आप, और आपने अपनी जानकारी और अपनी राय हमसे साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खबर सिर्फ आपके लिए, बच्चे के लिए नहीं, हर बुजुर्ग के लिए, हर उन माता पिता के लिए इस खबर का असर ये हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि मामले पर तुरंत कार्रवाई हो। इस तरीके की स्थिति नहीं सामने आनी चाहिए। तालीम तरबियत की बात यहाँ पर की जाती है, और सरकारी स्कूलों में, मान्यता प्राप्त स्कूलों में हो क्या रहा है, इसकी बानगी आजमगढ़, मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र, जाके एमएलसी को ही नहीं पता कि वहां पर हो क्या रहा है, और वो कभी ऐसे स्कूल का संज्ञान लेने नहीं पहुंचे। इस तरीके के स्कूल जो मिड डे मील घोटालों के कारण फेमस हुए और अब अपने प्रबंधक शिक्षकों का जो स्तर है उसके कारण फेमस हो रहे हैं।
हमारे देश का कल्चर है। बुजुर्ग भी कहते हैं कि नमस्कार करो, संस्कार सिखाते हैं, संस्कृति सिखाते हैं, अतिथि देवो भव की संस्कृति है। लेकिन देश में जहां पर तालीम तरबियत, जहां असली रेयरिंग होती है, जहां पर जो शिक्षा का मंदिर है, जहां पर असली सिखाया जाता है कि किस तरीके से आचरण रखा जाए, स्कूलों की हकीकत क्या है। एक घर में बैठी एक महिला से लेकर एक आम युवती, एक छोटा बच्चा और खासतौर पर वो कपल जो मुफलिसी के कारण अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भर्ती करते और कहते हैं कि हमारा बच्चा होशियार बन जाएगा, बड़े होकर एक नाम रोशन करेगा, तो ऐसे प्रबंधक शिक्षक जहां पर हो तो उसका स्तर आप देखिए। जी संगम के कई सवाल हमारे सामने हम लगातार कह रहे हैं और पूछ रहे हैं आपसे, बतौर जागरूक दर्शक आप अपनी राय इस पर दे सकते हैं। कई सवाल हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम है। थोड़ी देर पहले हमने वाराणसी रुक किया, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। वहां के पेरेंट्स ये कह रहे थे कि अब हमें थोड़ा और चौकन्ना होगा, और बच्चे कह रहे हैं कि हम तो अपनी टीचर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, लेकिन ये क्या हो गया। कानपुर चलते जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए, वो भी बच्चों के साथ है। ब्रिजेश, कानपुर में प्राइवेट स्कूल को हटा दीजिए, शिक्षा का स्तर क्या है मैं भी जानती हूं, आप भी जानते हैं, क्या इससे भी और बड़े स्तर पर ये पहुंचे हैं वहां के प्रबंधक और शिक्षक, वहां के खुलासे कीजिए। बिल्कुल निहारिका, अगर मैं आपको बात करूं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किसी से छिपी नहीं। आखिर क्या स्टैंडर्ड और क्या कुछ है। जिस तरह से आजमगढ़ की घटना सामने आई है, उसके बाद हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी लीडर हैं। एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से आजमगढ़ में एक टीचर अपने बच्चों को गालियां सिखा रहा, आप क्या कहेंगे इस पूरे एजुकेशन स्टैंडर्ड को? सर्वप्रथम तो मैं इसमें प्रदेश सरकार को, वाकई में जो शिक्षा हमारे देश की है या प्रदेश की है, इसकी मेरुदंड शिक्षा है। लेकिन प्रदेश सरकार अगर अपनी आंखों में पट्टी बांधकर कोई कार्य कर रही है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रोज शिक्षा के निमित्त हम एक नया रोज जो है ना, आज हमारे शिक्षा मित्र हैं, आज इनकी भर्ती है, आज ये है, लेकिन आज हमारी शिक्षा कहाँ जा रही है, इस दिशा में सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। उसका कारण है कि जैसे आजमगढ़ मुलायम सिंह के वहां से संसदीय क्षेत्र है और वहां पर इस तरह घटना होती है। नहीं, इसको लिए बिल्कुल सीधे जिम्मेदार सरकार है और प्रदेश सरकार को देखना चाहिए कि प्रदेश सरकार में अगर ऐसी अनियमितताएं हो रही हैं तो जो दोषी है उसको दंडित किया जाए, और इसके लिए प्रदेश सरकार अगर उसमें त्वरित कार्रवाई नहीं करेगी तो इस प्रक्रियाओं को आगे लोग बढ़ावा देंगे। मैं चाहता हूं कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ध्यान आकर्षित कर इसको जांच कराएं, निष्पक्ष जांच हो और दोषी को दोषी करार दिया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम यहाँ के लोगों की तो यही मांग है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान सहित तमाम ऐसी योजनाएं हैं सरकारों की जो करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाती हैं, लेकिन अगर इस तरह का शिक्षा का स्तर होगा और इस तरह के शिक्षक होंगे तो फिर समझा जा सकता है कि आखिर युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी, भगवान भरोसे है। और जो दिमाग में गंदगी ठूसी जा रही है, ये शब्द का इस्तेमाल मैं डॉक्टर गुंजन इसलिए कर रही हूँ, ये गंदगी नहीं तो क्या है। आप लोग का काम होता है ना कि शरीर से, आपके पास कोई पेशेंट आता है कि भाई शरीर में दिक्कत हो गई तो आप दवाई देते हैं, भाई दवाई से स्थिति दूर हो जाए, इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसे प्रबंधक शिक्षकों को किस तरीके का इंजेक्शन देना चाहिए, कोई दवाई है इसकी? ये तो बच्चों के लिए आजकल मैं कहूंगी बहुत दुख की बात है कि अगर इस तरह के शिक्षक उनको पढ़ाएंगे, इस तरह के शिक्षक उनके लिए उनके भविष्य को तैयार करेंगे, तो एक हमारे देश के लिए भी बड़े दुख की बात है ये कि हमारे देश में इस तरह के शिक्षक हैं जिनको हम उनको स्कूल्स में वो लोग अवेलेबल हैं पढ़ाने के लिए। इस तरह की चीजें शिक्षा विभाग को बहुत स्ट्रांगली देखनी चाहिए कि जो शिक्षक है वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहा है, उनकी भाषा क्या है, तो बच्चों के भविष्य पर इसका बहुत बड़ा असर है। तो हमें अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो शिक्षकों को हम रिक्रूट करते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसमें हमें बहुत सुधार की जरूरत है। रिक्रूटमेंट स्तर ये है, हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी हमें दे देंगे। स्तर ये है कि भाई सरनेम वाले लोग आ जाते हैं कि भाई इसकी सरकार है तो ये सरनेम है, चलो अंदर जाओ, मैं इसका भाई भतीजा हूँ, सिफारिश पत्र, अंदर जाओ। जो मेरिट वाले लोग होते हैं बेचारे बाहर ही पड़े रहते हैं। ब्रिजेश इससे इत्तेफाक रखते होंगे। ब्रिजेश, इससे आपसे अपडेट लेंगे, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े। इरफान, अपनी राय रखें। ये स्कूल देखा आपने, थोड़ा डर लग रहा होगा अपने बच्चे को लेकर अब? चलिए, संपर्क नहीं हो पाए। ब्रिजेश बताइए, जो स्कूल्स हैं, जो इस तरीके के प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है, वहां तो या तो कोई भाई भतीजा दिख जाएगा सिफारिश चिट्ठी लेकर, या कोई ऊपर से पैराशूट से कोई लैंड कर रहा होगा। असली जो मेरिटोरियस है वो तो बाहर ही पड़े हुए हैं। दिक्कत रिक्रूटमेंट की भी है।
बिल्कुल निहारिका, ये एक हकीकत है और एक कड़वी हकीकत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कम से कम, मैं अभी आपको एक ताजा उदाहरण बताता हूं कि अभी शिक्षकों की जिस तरह से भर्ती हुई और शिक्षा मित्रों को समायोजित करके शिक्षक बनाया गया, सहायक अध्यापक बनाया गया। अभी हाल में आज ही हम लोगों ने उसका खुलासा किया कि कैसे अंक पत्रों में हेराफेरी करके 9 सालों से एक शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ा रहा था और अब उसको सहायक अध्यापक बना दिया गया। तब खुलासा हुआ कि उसने अंक पत्र अपने खुद फर्जी मार्कशीट बनाई थी, उसका कोई भी कहीं पर भी जो है कंफर्मेशन नहीं किया गया और 9 सालों से नौकरी करता रहा। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर जब इस तरह का सिस्टम होगा, इस तरह के शिक्षक जाकर के बच्चों को शिक्षा देंगे तो आखिर किस तरह की शिक्षा दी जा सकती है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। जो सरकारी तंत्र, इतने बड़े सरकारी तंत्र में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, अगर आप मॉनिटरिंग ही नहीं कर सकते हो, शिक्षा का अधिकार कानून लागू कर दिया, शिक्षकों की नियुक्तियां हो रही हैं, तमाम दूसरी मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो रही है, लेकिन जब शिक्षा का स्तर ही नहीं सुधरेगा, एक शिक्षक का अपना एक स्तर नहीं होगा, तब भला बच्चों का स्तर क्या होगा, बच्चों को वो क्या कुछ सिखाएगा, ये समझा जाना चाहिए। बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री ब्रजेश, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कम मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इंडिया में क्या कुछ बन रहा है और जो जमीनी स्तर है वो अगर उस पर मेक इन इंडिया सही तरीके से लागू हो जाना तो ये सोने की चिड़िया बनेगा ही। बहरहाल जिस तरीके से डॉक्टर गुंजन आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, शिक्षा खासतौर पर सरकारी शिक्षा जिस तरीके से उसमें या तो ये मुन्ना भाई हैं या अपने आप को सब डॉन समझते हैं या कोई चिट्ठी, सिफारिशी चिट्ठी लेकर आते हैं। शायद यही है कि लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। शायद हमारी जो दादी हैं, हमारे दादा हैं, हमारी मम्मी है, हमारे पापा है, हमारी भाई बहन है, सबके लिए सावधान करने वाली खबर हम अपने दर्शकों को दिखाई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आपने इसके हमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बताए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है एज अ पेरेंट और होम मेकर आप भी सतर्क हो गई होंगी इस खबर के बाद, हो गई होंगी ना आप? हो गई, ठीक है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।